ओम साई राम। अध्याय 30 का सरल सार। अध्याय की शुरुआत साईं बाबा की महिमा से होती है। लेखक बताते हैं कि बाबा दया के सागर है और जो भी सच्चे मन से उनके चरणों में शरण लेता है बाबा उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। बाबा का दर्शन ही भक्त के मन की चिंता और बेचैनी को शांत कर देता है। आइए कथा जानते हैं। पहली कथा काकाजी वैद्य की है। काकाजी वैद्य के जीवन में बहुत परेशानियां थी। उनका मन अशांत था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें शांति कहाँ मिलेगी। उन्होंने अपनी आराध्य देवी सप्तशृंगी माता से प्रार्थना की। माता ने उन्हें स्वप्न में बाबा के पास जाओ ऐसा संकेत दिया, लेकिन काकाजी उस संकेत का अर्थ ठीक से समझ नहीं पाए। बाद में संयोग से श्यामा उनके पास पहुँचे और उन्हें शिरडी ले आए। जब काकाजी ने पहली बार बाबा के दर्शन किए और उनके चरणों में गिरे तो उनके मन की सारी बेचैनी जैसे अचानक शांत हो गई। बाबा ने कुछ विशेष कहा भी नहीं, सिर्फ दर्शन मात्र से उनका मन प्रसन्न और शांत हो गया। यही बाबा एक बहुत सुंदर बात समझाते हैं। सच्चे भक्त को गुरु तक पहुंचाने का रास्ता भी गुरु स्वयं बना देते हैं। भक्त सोचता है कि वो बाबा को खोज रहा है, लेकिन वास्तव में बाबा ही उसे अपनी ओर खींच रहे होते हैं। इसके बाद खुशहाल चंद से जुड़ी घटना आती है। बाबा अपने भक्त को याद करते थे और उन्हें शिरडी बुलाने के लिए स्वप्न या किसी माध्यम का सहारा लेते थे। इससे ये भाव सामने आता है कि भक्त बाबा को भूल जाए, लेकिन बाबा अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। फिर रामलाल पंजाबी की कथा आती है। उन्होंने पहले न तो बाबा को देखा था और न ही उनके बारे में विशेष रूप से जानते थे, लेकिन बाबा ने स्वप्न में उन्हें दर्शन देकर अपनी ओर आकर्षित किया। बाद में एक दुकानदार में बाबा की तस्वीर देखकर उन्हें स्वप्न में दिखाई देने वाले वही बाबा पहचान में आए और इस प्रकार वे शिरडी पहुँचे। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, जिसे साईं अपना बनाना चाहते हैं उसे साईं किसी न किसी बहाने अपने पास बुला ही लेते हैं। भक्त को लगता है कि वो बाबा की खोज में शिरडी जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा की कृपा और इच्छा के बिना उस दिशा में एक कदम भी आगे बढ़ना संभव नहीं। और सबसे सुंदर संदेश यही है, हम लोग सबको छोड़ दें, लेकिन साईं बाबा अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। ये अध्याय हमें श्रद्धा, गुरु कृपा और इस विश्वास की सीख देता है कि जब मन सच्चा हो तो बाबा स्वयं रास्ता बनाकर भक्त को अपने चरणों तक पहुंचा देते हैं। मेरी समझ से अध्याय 30 का सार सिर्फ घटनाएं बताना नहीं है, बल्कि इसका असली भाव ये है, साईं बाबा अपने भक्त को स्वयं अपनी ओर बुलाते हैं। भक्त को कई बार पता भी नहीं होता कि उसके जीवन में जो घटनाएं हो रही है वे उसे बाबा तक पहुंचाने का माध्यम बन रही है। काकाजी वैद्य को देवी से संकेत मिलता है, खुशहाल चंद को बाबा स्वप्न में बुलाते हैं और रामलाल पंजाबी को भी बाबा पहले स्वप्न में दर्शन देते हैं। इन घटनाओं में एक बात बार बार दिखाई देती है, भक्त बाबा को खोजने से पहले बाबा भक्त को खोज लेते हैं। मेरी नज़र में इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश है, साईं से मिलने की इच्छा भी साईं की ही कृपा है और साईं तक पहुंचने का रास्ता भी साईं ही बनाते हैं। इसलिए अगर किसी भक्त के जीवन में अचानक साईं का नाम आने लगे, साईं की तस्वीर मिले, शिरडी जाने की इच्छा हो या बार बार बाबा से जुड़े संकेत मिले, तो उसे केवल सहयोग मानने के बजाय गुरु कृपा और भीतर जागती श्रद्धा के रूप में समझा जा सकता है। और अध्याय का भाव बिल्कुल सरल शब्दों में कहे तो बाबा अपने भक्त को याद करते हैं। भक्त बाबा को याद करता है, लेकिन उससे पहले बाबा अपने भक्त को याद कर चुके होते हैं।